समस्त अनियमित कर्मचारी भाइयों को मेरी जय सियाराम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हो रही है कि विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक 30 सितंबर को रायपुर मंत्रालय में रखी गई है। तो मैं माननीय विष्णुदेव साय जी से निवेदन करना चाहूँगा कि 2023 के विधानसभा में मोदी गारंटी पत्र में लगभग 5.5 लाख अनियमित कर्मचारियों से मोदी गारंटी पत्र में बहुत से वादे किए गए थे और 100 दिन के अंदर कमेटी बना के उनके वादों को पूरा करने की बात की गई थी। बीजेपी को सत्ता में आए हुए लगभग अब 2 साल होने को हैं। 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी से मोदी गारंटी पत्र में किए एक भी वादे को अभी तक बीजेपी सरकार ने पूरा नहीं किया गया है। स्कूल सफाई कर्मचारियों के वेतन में 50% वेतन वृद्धि की बात की गई थी, जो अभी तक नहीं हुई है। रसोईया कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ दीदी, मितानिन दीदियों, विहान महिला कर्मचारी, इन सब के वेतन में वेतन वृद्धि की बात की गई थी, जो लगभग अब 2 साल हो गया है, लेकिन अभी तक वेतन वृद्धि नहीं की गई है। तो मैं इस बैठक में आप इनके जो मोदी गारंटी पत्र में 50% वादा किया गया था उसको आप पूरा कीजिए। इसी प्रकार का वादा आपने दैनिक वेतन कर्मचारी और संविदा कर्मचारी से किया था कि बीजेपी सरकार बनने पे आप दोनों का नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक मोदी गारंटी पत्र में किया वादा ये भी नहीं पूरा किया। तो इस वादे को भी इस बैठक में आप पूरा कीजिए। इसी प्रकार आपने 36,000 सीधा विभाग से पेमेंट पाने वाले जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है, ऐसे कर्मचारियों को स्थायी कर्मी बनाने का वादा किया था। अब मैं आपको बता दूं, स्थायी कर्मी बनाने में आपको कोई समस्या नहीं है, कानून बाधाएं भी नहीं, क्योंकि 1 साल पहले ही अभी एमपी सरकार, मोहन यादव की सरकार, जो कि वहाँ के सफाई कर्मचारी थे जिनको पहले 7,000 मिलता था, उनके वेतन में 12,000 वेतन वृद्धि करते हुए उनको 19,000 रुपये देते हुए मोहन सरकार ने उनका अनुकंपा नियुक्ति का भी लाभ दिया, उनको स्थायी कर्मी बनाया है साल भर पहले। जब वहाँ की सरकार बना सकती तो आप क्यों नहीं बना सकते हैं? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी से आपने जो वादा किया है उसको इस बैठक में पूरा करें, क्योंकि ये अभी हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र महीना चल रहा है, क्योंकि नवरात्रि चल रही है और इसके बाद 2 अक्टूबर को दशहरा भी है। तो दशहरा के उपलक्ष्य में आप अनियमित कर्मचारी को बहुत बड़ी सौगात दे सकते हैं, क्योंकि 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी मोदी गारंटी पत्र में वादा करके आपकी सरकार बनाए हैं। और 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी की बात किया जाए तो एक घर में 5 लोग होते हैं, तो पूरे अनियमित कर्मचारी के परिवार ने आपको वोट किया है। तो 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी की बात करें तो एक कर्मचारी घर में 5 वोट, तो समझ सकते हैं कि 28.5 लाख वोट आपको अनियमित कर्मचारी परिवार से मिले हैं। और आपका मोदी गारंटी पत्र में आपने वादा किया था, आप लगभग 2 साल होने को है, जिससे कि 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी के मन में बीजेपी सरकार के प्रति आक्रोश में है और बीजेपी सरकार के प्रति उनके मन में बहुत गुस्सा है। इसलिए आप उस गुस्सा को शांत कीजिए और जो भी वादा आपने मोदी गारंटी पत्र में किया है उसको आप पूरा करें। मेरा ये बहुत बड़ा निवेदन है। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा, उस दिन मैंने एक वीडियो बनाया था, स्कूल सफाई कर्मचारियों की छटनी नहीं की जाएगी और रसोईया कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी। उस दिन किसी कारणवश लेटर नहीं डल पाया था, तो अभी लेटर इस वीडियो के बाद डल जाएगा। उस लेटर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि उसमें स्पष्ट आदेश है कि किसी भी स्कूल सफाई कर्मचारी और रसोईया कर्मचारी की छटनी नहीं की जाती है। अगर किसी की छटनी की जाती है तो प्रधान पाठक के ऊपर कार्रवाई करने का आदेश शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया गया है। इसलिए आप उस फोटो को, स्क्रीनशॉट को खींच के रखें। अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप उस लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ।